राधे, कैसे हैं आप सभी लोग। आप आज मेरे पास टॉपिक आया था कि आजकल बहुएं जो हैं आकर के ससुराल में और पतियों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल की लड़कियां ज़्यादा मॉडल हो रही हैं। मॉडल होना कोई बुरी बात नहीं है, हर किसी को मॉडल होना चाहिए, लेकिन उसके साथ संस्कार भी होने चाहिए। देखो, बेवजह किसी को प्रताड़ित करना ये गलत बात है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। माना कि लड़कियां पढ़ रही हैं, विद्वान हैं, होशियार हैं, जॉब भी कर रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पतियों को प्रताड़ित करें, उनके ऊपर झूठा आरोप लगाएं, उनके झूठे केस में फंसाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। देखो, गलत का परिणाम गलत निकलता है। अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो आपके साथ भी कोई ना कोई ज़रूर भविष्य में गलत करेगा। तो इसीलिए हमें अपने पतियों के साथ में गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर मान लो पति की अगर कोई थोड़ी बहुत 19-20 मिस्टेक भी है, क्योंकि ये शुरू से प्रथा चली आ रही है कि लड़के और लड़की में डिफरेंट, वैसे आजकल तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंश है, क्योंकि लड़का जंगल का राजा होता है, लड़की जंगल की राजा नहीं हो सकती कभी भी, वो घर की रानी होती हैं। तो दोस्तों, हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि हम अपने पतियों को प्रताड़ित ना करें और हम ऐसी कोई गलत आरोप ना लगाएं उनके ऊपर जो कि हमें परेशानी उठानी पड़े और हमारे पतियों को उठानी पड़े, क्योंकि उसका दर्जा जो है हमें कहीं ना कहीं गलत ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम पतियों को फंसा देते हैं या उनके साथ हम गलत व्यवहार करते हैं या गलत बोलते हैं तो हमारे साथ कोई गलत नहीं करेगा, हमारे बच्चे भी हमारे साथ गलत करेंगे। तो दोस्तों, किसी को भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए, कभी भी किसी भी शास्त्र में, हमारे धर्म में किसी भी पति के साथ गलत नहीं हुआ है। गलत हुआ है तो निशाचरों के यहाँ एक दूसरे के साथ गलत हुआ है, लेकिन सनातन धर्म में कभी किसी पति और पत्नी के साथ गलत नहीं हुआ। चाहे राम सीता को देख लीजिए, चाहे गौरा पार्वती को देख लीजिए, चाहे विष्णु लक्ष्मी जी को देख लीजिए, चाहे ब्रह्मा सरस्वती जी को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं हुआ है। देवी और देवता करके बोलते हैं और देवी और देवताओं का रूप मानते हैं उनको, वो देवी का रूप मानते हैं और देवता का मानते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही ये रूप मानना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी को भी एक दूसरे को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के बिना ज़िंदगी भी नहीं कट सकती और हम अकेले भी नहीं रह सकते। शादी होना संसार का नियम है, क्योंकि संसार कैसे चलेगा अगर शादी नहीं होगी। तो हम अकेले भी नहीं रह सकते, और अकेले रहने के बावजूद भी ये जो हम मृत्यु के बाद हमारी जो बोलते हैं कि हमारी मुक्ति नहीं होती, ये सब चीज़ भी मैंने सुना है। तो दोस्तों देखो, आप कभी गरुड़ पुराण भी सुनते होंगे, सुना भी होगा कभी। आप उसको सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि गलत का परिणाम क्या होता है। तो दोस्तों, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए और थोड़ा शांति से रहना चाहिए। लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार जरूर सिखाने चाहिए। धर्म, नियम, सनातन धर्म ये ज़रूर सिखाना चाहिए। घर के कार्य काज भी ज़रूर सिखाने चाहिए। क्यों कि ये सब हमारे काम की चीज़ है, और हम चाहे कितनी भी विद्वान हो जाते हैं, कितने भी पढ़ लिख जाते हैं, कितने भी हम ऊँचे श्रेष्ठ बन जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा घर का कार्य करना होता है। खाना बनाना कोई गलत काम नहीं है, कोई बुरा काम नहीं है, कोई हमारी इंसल्ट नहीं है। इसमें हमारी, अगर हमसे सारे वर्क आते हैं और हम अपने नियम के अनुसार सारे काम करते हैं, तो इसमें हमारी प्रशंसा होती है, बहादुरी का काम होता है। यह हमारी बहुत बहादुरी का काम होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर हम चलते हैं तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। हम किसी को प्रताड़ित कैसे कर सकते हैं? हम कौन होते हैं प्रताड़ित करने वाले? किसी पति के साथ हम गलत व्यवहार कैसे कर सकते हैं? मैंने देखा है कि कोई पैसों के लिए कर देती हैं। किसी का तो काम इसी तरीके से है कि वो पैसों के लिए अपने पतियों को छोड़ देती हैं और फिर दूसरी शादी कर लेती हैं, फिर तीसरी कर लेती हैं और वहाँ से पैसा लिया इस तरीके। ये भी तो सब गलत है दोस्तों, ये सब हमें चुकाना पड़ता है। बिल्कुल व्यवहार ऐसे नहीं करना चाहिए, समाज में बहुत गलत संदेशा जाता है।
चाहे कोई भी हो दुनिया में, मैं कोई किसी का के बारे में नहीं बोल रही, लेकिन जो संसार में चल रहा है, मुझे जो बोलते हैं और बताते हैं थोड़ा बहुत, जब मैं यूट्यूब से काम करती हूँ, फेसबुक इंस्टा से काम कर रही हूँ, तो लोग बाग बताते हैं कि इस तरीके से दीदी चल रहा है और इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि हर तरह के लोग जुड़ते हैं और आते हैं। और मैं सोशल वर्क भी रही हूँ, तो सोशल में भी हर तरह की दुनिया मिलती है और हर तरह की बातें मिलती हैं, और तो ये समाज में ज़रूर हो रहा है, ये मैंने बहुत सुना है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ना तो लड़के को लड़की के साथ करना चाहिए, ना लड़की को लड़के के साथ करना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि हर लड़के को तेज़ लड़की चाहिए, सीधी लड़की को लेना नहीं चाहते। जब तेज़ लड़की लोगे तो थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा ही, क्यों कि वो पढ़ी लिखी भी होती है और स्मार्ट भी होती है और समाज में भी वो तेज़ होती है, तो वो किसी के एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि सीधी लड़की कोई लेना नहीं चाहता, सबको एक्सपर्ट और मॉडर्न लड़की चाहिए। मॉडर्न लड़की के साथ साथ में अगर मान लो अगर वो तेज़ भी है तो फिर तो झेलना पड़ता भी है थोड़ा बहुत, लेकिन पर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी बेटियों से कि बेटा, पढ़ाई के साथ साथ सारे संस्कार भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमारा सनातन धर्म है, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं होता। पति एक शिव रूप होता है, एक राम रूप होता है, कृष्ण रूप होता है, एक विष्णु रूप होता है, जैसे ही लक्ष्मी जी का भी रूप हमारी महिलाओं का है, गौरा का रूप महिलाओं का है। जो पत्नी को भी ये समझना चाहिए कि ये हमारे राम हैं, कृष्ण हैं, या भोले जी हैं, या विष्णु हैं, लेकिन पतियों को भी सबसे पहले समझना होगा कि ये हमारी लक्ष्मी जी हैं, या हमारी गौरा शक्ति हैं, या हमारी सीता है। क्योंकि अगर आप समझोगे, ये दोनों का ही फर्ज बनता है, ये दोनों का ही फर्ज बनता है कि एक दूसरे को देवी और देवता समझना। पहले तो हमें सिखाया जाता था कि बेटा, सीता जी भी 12 साल 14 साल वन में बिताए थे एक पति के पीछे, तो कोई बात नहीं, तुम भी कांटों में रहकर अपना जीवन बिताना अपने पति के पीछे। हमने भी वही संस्कार लिए। ऐसा नहीं है कि हमने कष्ट सहन नहीं किया ससुराल में आकर। अगर हम अपनी परिस्थिति बताएंगे तो आपके आंसू आ जाएंगे, ऐसी लेकिन एक सिर्फ पति के पीछे से। तो क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सिखाया जाता था ये सब बातें, लेकिन आजकल नहीं हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, और हमें बड़ा दुख लगता है अगर ससुराल में कोई कष्ट देता है तो अपने बच्चों को। लेकिन हमारे पेरेंट्स ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, पहले फ़ोन भी नहीं होते थे तो इतना पता भी नहीं चलता था। तो दोस्तों, ये प्रताड़ित करना छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पति को बिल्कुल प्रताड़ित ना करें। अगर कोई भी बात गलत होती है तो उसको 4 लोग बैठ करके समाज में बातचीत करके उसका समाधान कर सकते हैं, और पहले भी यही होता था कि 4 लोग बैठ करके उसका समाधान कर लिया करते थे। लेकिन पति पत्नी को दोनों को ही समझना चाहिए कि गृहस्थी हमें चलानी है, परिवार बसाना है। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करें जो समाज में हमारा सिर नीचा हो, हमें हमेशा ऊंचा करके चलना चाहिए। तो दोस्तों, बस इतना ही मैं इस ब्लॉग में बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास आज आया था कि दीदी, पतियों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है और मॉडर्न लड़कियां आ रही हैं, आजकल मॉडर्न हो गई हैं। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, लड़कों से भी ज़्यादा ऊंची पोस्ट पर हैं। तो दोस्तों देखो, वो सुनना तो नहीं चाहेंगी, वो सुनना नहीं चाहेंगी। आप चाहेंगे, आप सोचें कि वो सुन सकती हैं तो 0% भी नहीं सुनना चाहेंगी। लेकिन लड़कियों का भी ये है कि गलत नहीं बोलना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, भावनात्मक में रहना चाहिए और प्यार करना चाहिए, एक दूसरे को प्यार से रहना चाहिए। जॉब चाहे छोटी हुई, नसीब की बात है, अच्छी बात है। आपके अंदर गुण हैं, ये गुण हैं आपके अंदर, तो आप तो इनके ऊपर, जब इतने ऊंचे पढ़ लिख कर के आप कितनी ऊंची पोस्ट है, तो आप उस पर गर्व महसूस कीजिए कि हमें चलो भगवान ने इस लायक बनाया। तो ये भगवान का आप शुक्रिया कीजिए कि आप कौन होते हैं करने वाले, सब कुछ ठाकुर जी होता है करने वाले। तो आप पतियों के ऊपर गुस्सा ना झाड़ें, उनके ऊपर कोई भी ऐसा प्रताड़ित ना करें जो कि उनको कष्ट पहुँचे। और दोस्तों, आप भी समझ लीजिए पतियों कि आप लोग भी देवी समझ के रेस्पेक्ट कीजिए और देवी मानिए अपनी पत्नियों को, जिससे कि वो भी आपको देवता माने। देखिए कुछ करके, हो सकता है कुछ संभल जाए, क्योंकि जब हम संभलते हैं तो ज़रूर होता है
किसी एक को समझने से परिवार पूरा चल जाता है और परिवार में शांति मिलती रहती है। तो दोस्तों ऐसे ही मिलते रहो और आते रहो, अपने परिवार को बचाते रहो और परिवार में हंसते खेलते रहोगे तभी अच्छा लगेगा।